सबसे पहली खबर आपके सामने वाशिंगटन डीसी से रखते हैं, जहां वो हो गया है जिसका चौधरी निजामुद्दीन को गुमान। जी हां, बड़ी खबर है, आपको देंगे तो आप भी हैरान होंगे, क्योंकि पिछले 1 साल नहीं बल्कि 2-2.5 साल से अमेरिका जो है वो चाहते ना चाहते, ओपनली सीक्रेटली, जैसे भी आप कह लें, चौधरी निजामुद्दीन को मुकम्मल कवर जो है वो बाइडेन एडमिन की तरफ से मिलता हुआ नजर आ रहा था। कम से कम हमारा तज्जिया तो यही था, या हमें यही नजर आ रहा था। और कोई ऐसा गुनाह नहीं था चौधरी निजामुद्दीन का जिसके ऊपर अमेरिका अपने प्रोफेस्ड प्रिंसिपल्स के ऊपर आकर बोल। फ्रीडम ऑफ स्पीच हो, रूल ऑफ लॉ हो, डेमोक्रेसी हो, ह्यूमन राइट्स हो, हर जगह पर अमेरिका पतली गली से कट मार जाता था और इग्नोर करता था। और दूसरी तरफ उसकी वजूहात भी आपको पता ही है कि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन की जो एलिजेड इन्वॉल्वमेंट थी रिजीम चेंज के अंदर, और जिस तरीके से एलिजेडली बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने इस पूरे के पूरे सिस्टम को सपोर्ट किया पाकिस्तान के अंदर, वो साफ सामने नजर आता था कि अमेरिका जो है वो कोई क्लियर स्टेटमेंट लेने को तैयार नहीं था या पोजीशन लेने को तैयार नहीं। आज अमेरिका के अंदर वो हुआ है जो कम से कम पिछले 2 साल से नहीं हो पा रहा था, और चौधरी निजामुद्दीन को मुकम्मल भरोसा था कि अमेरिका के अंदर ये काम नहीं। आज आखिरकार स्टेट डिपार्टमेंट ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन, मतलब कि स्टेट डिपार्टमेंट, मतलब कि अमेरिकी रियासत ने, हुकूमत ने ऑफिशियली ये कह दिया है कि जो 8 फरवरी 2024 के इलेक्शन है उन पर उन्हें शदीद तशवीश है और उनका ऑडिट होना चाहिए, उनकी इंक्वायरी होनी चाहिए, उसके अंदर जो धांधली हुई है वो सामने आनी चाहिए, इर्रेगुलरिटीज सामने आनी चाहिए, तमाम स्टेक होल्डर्स को कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए और दुरुस्त जमहूरी रवायात को कायम करना। आप दुरुस्त सुन रहे, स्टेटमेंट में लफाजी तो बहुत है, लेकिन मुख्तसर किस्सा ये है कि अब आखिरकार बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने भी 8 फरवरी 2024 के चौधरी निजामुद्दीन के इलेक्शन के डाके को तस्लीम कर लिया है। जो सफारती लैंग्वेज होती है वो ऐसी ही होती है, उसमें सीधा नहीं कहना होता कि ये चोर है और ये चोर है। अमेरिका पिछले 1 साल, इलेक्शन हुए चले 10 महीने हो गए साल, पिछले 10 महीने से बस जिगजैग कर रहा था, वाज़ेह स्टेटमेंट नहीं ले रहा था इस सारे मुद्दे की। सारी दुनिया को पता था, इवन यूरोपीय यूनियन भी वाज़ेह इस पर स्टेटमेंट, क्योंकि यूरोपीय यूनियन अमेरिका की तरफ देखता है कि जो अमेरिका कहेगा वो हम कहेंगे। यूरोपीय यूनियन हमेशा यही सोचता है कि रब नेड़े या कसून, मीन अल्लाह मियां करीब है या मुका, तो उनको लगता है मुका है, तो वो आराम से जो अमेरिका बहादुर कहता है वही यूरोपीय यूनियन कहती है। तो यूरोपीय यूनियन के पास रिपोर्ट तो थी, जो मुबस्सर आए थे उनके साथ जो हमारी प्राइवेट बातचीत हुई उसमें तो उन्होंने बताया था कि बहुत धांधली हुई, और उन्होंने जो रिपोर्ट बना के दी थी वो भी यही थी कि बहुत ज्यादा धांधली हुई। लेकिन वो रिपोर्ट उन्होंने हुकूमत पाकिस्तान को दे दी कि जी आप शाया करें। अगर आप, अब हुकूमत पाकिस्तान क्यों शाया करेगी? तो यूरोपीय यूनियन के जो मुबस्सर थे उन्होंने खुद रिपोर्ट जारी नहीं की, और उसकी वजह बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन। अब फिर चेंज क्या हुआ है? जब से ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने खुलकर ऐसे बयान दिए हैं जिनसे पता चलता है कि जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन की एलिजेड इन्वॉल्वमेंट थी रिजीम चेंज में, वो अब जारी नहीं रहेगी। मतलब मैं बार बार जो आपको कहता हूं कि तहरीक इंसाफ की तो वाज़ेह पोजीशन है, हम किसी से बाहर से मदद नहीं मांगे, हम तो कह रहे हैं जो बाहर से ज्यादती की जा रही है, इन्वॉल्वमेंट की जा रही है, इंटरफेरेंस की जा रही है, उसको बंद किया। मसलन आज जो स्टेटमेंट दी है स्टेट डिपार्टमेंट ने आखिरकार के इलेक्शन धांधली ज़्यादा थे और उनके ऊपर गहरी तशवीश है और उनके जो है वो आजादाना इंक्वायरी होनी चाहिए। ये अब कोई एहसान नहीं किया पाकिस्तान के ऊपर या इमरान खान के ऊपर या किसी पर, ये अमेरिका के अपने प्रोफेस्ड प्रिंसिपल्स हैं, रूल ऑफ लॉ, डेमोक्रेसी, ह्यूमन राइट्स, फ्रीडम ऑफ स्पीच, इनके ऊपर अगर वो कोई पोजीशन लेते हैं तो ये किसी पर एहसान नहीं। हाँ, इसके खिलाफ जाकर किसी रिजीम को मदद करते हैं तो वो ज्यादती है। तो आज जो बहुत भारी भरकम काम हुआ है वो ये है कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने तो 20 तारीख के बाद आकर क्या करना, 20 जनवरी के बाद वो सब देख लेंगे, देखा जाएगा कि वो कितना इंडिपेंडेंट स्टांस लेंगे, और जितना लेंगे वो आपके सामने रखेंगे। लेकिन ये लोग आपको अक्सर पाकिस्तान में बताते थे ऐसे ही बातें कर रहे हैं, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने भी यही करना है जो ये कर रहे हैं, आप सब इनकी बातें गीदड़ बबकियां सुनते ही थे। अब ट्रंप को तो छोड़ देते हैं, उन्होंने क्या करना है या क्या नहीं करना। बाइडेन साहब ने जाते जाते, जाहिर है प्रेशर उनका इन हाउस है, हमारा प्रेशर पाकिस्तान से उन पर क्या हो, उनके जो घर के अंदर मामलात हो गए हैं, मतलब जो स्टेटमेंट्स अब इवन डेमोक्रेट मेंबर्स भी दे रहे हैं, उनकी अपनी पार्टी बाई पार्टीजन कह रहे हैं इस मामले, और भी मेंबर्स अभी स्टेटमेंट्स देंगे आने वाले दिनों। इन तमाम हालात के अंदर अब बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन मजबूर हो गई है आखिरकार चौधरी निजामुद्दीन से अपने आप को डिस्टेंस। चौधरी निजामुद्दीन को शदीद नुकसान पहुंचा है। आज का दिन, आज की तारीख आप नोट कर लेनी है, 18 दिसंबर को स्टेट डिपार्टमेंट ने वाज़ेह डिपार्चर किया है, डिस्टेंस किया है चौधरी निजामुद्दीन के जो इलेक्शन चोरी करने के काले करतूत थे। और अब हर गुजरते दिन के साथ आप देखेंगे कि दूसरी दुनिया के मुल्क भी बोलना शुरू होंगे कि वो बहुत सारे खामोश थे, अमेरिका बहादुर की वजह से खामोश। मेरी कोई पिछले हफ्तों में एक इंपॉर्टेंट यूरोपियन कंट्री के मैं यही कहूंगा कि अहम कैबिनेट मेंबर्स मुलाकात क्योंकि ऑफ द रेकर्ड थी, उनकी ख्वाहिश थी कि मुलाकात ऑफ द रेकर्ड रहे, इसलिए मुलाकात ऑफ द रेकर्ड। फॉरेन पॉलिसी, फॉरेन ऑफिस से रिलेटेड बहुत ही अहम शख्सियत, एक यूरोपियन मुल्क, उनके साथ मेरी 1-on-1 मुलाकात हुई, बहुत डिटेल्ड डिस्कशन हुई जो कुछ पाकिस्तान के अंदर हुआ। उनको मैंने बहुत डिटेल के साथ, जो इमरान खान के साथ जुल्म ज़्यादा, खवातीन के साथ जुल्म ज़्यादा, जो रूल ऑफ लॉ के साथ, फ्रीडम ऑफ स्पीच के साथ, और मैंने उनसे सवाल किए आपके प्रोफेशनल्स, आपने हम पर कोई एहसान तो करना नहीं। और यकीन कीजिए बिल्कुल इन्हीं अल्फाज जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, कोई मैं आपको बढ़ा चढ़ाकर यहाँ पर सुल्तान राय नहीं बन रहा और वाइस वर्सा, बिल्कुल क्लियर टू दी पॉइंट उनके सामने मुद्दा रख। वजह यह है कि मैंने उनसे तो कुछ ऐसा लेना देना नहीं था कि मैं खौफ से जी और मेरी बाछें खिल रही हूँ और मैं कहूँ कि आप जनाब सरकार, आप में बड़ी वाज़ेह उनके सामने बात रखी, आपके अपने प्रोफेशनल क्यों नहीं बोलते? पाकिस्तान में इतना जुल्म हो गया, आपको खामोश
खामोशी क्यों तारी है? आप हमारी मदद ना कीजिए, लेकिन आप इसके ऊपर जो आपका पॉइंट ऑफ व्यू है वो तो दीजिए कि ये काम ऐसे नहीं होना चाहिए, काम ऐसे ऐसे ऐसे। हमारी गवर्नमेंट में तो आप बड़ा बोलते थे, आपके इवन सुफरा जो है वो खत तक लिख दिया करते थे। यूक्रेन के मामले पे आपने खत लिख दिया था जो सफारती आदाब के भी खिलाफ। तो उस पर उन्होंने जो मुझे जवाब दिया वजीर मोहतरम ने, एक अहम यूरोपियन कंट्री, वो बड़ा हैरत है। उन्होंने ये कहा कि हम अमेरिका बहादुर नेशनल पॉलिसी तरफ, और उसी को देखकर हम बड़ा वाजे मीन अल्फाज आगे कर, लेकिन बड़ा वाजे उनका प्रिंसिपल था कि हम जो उनकी असेसमेंट है उसको देख रहे हैं और उस असेसमेंट को लेकर हम असेसमेंट रखते हैं। तो हमारी जो करंट पोजीशन है हम ले चुके हैं, जो भी ले चुके, लेकिन आपका आना खुशाइंद है। आपने जो सब कुछ बताया बहुत इसका अंदाजा हो गया है। हम एक और मीटिंग करेंगे और हम देखेंगे कि अगले 3 से 4 में चीजें कैसे बदलती हैं और उससे फिर हमारी क्या बदलती है। वाजे की तरफ से अंडरलाइन जो पैगाम था वो था कि ट्रंप एडमिन के आने के बाद दोबारा देखेंगे कि क्या मामला होते हैं और हमने अपने को कैलकुलेट कर असेस करना स्पेशल। तो कहने की बात आपसे ये है कि अब आपको और मुल्क भी बोलते हुए आहिस्ता आहिस्ता नजर आएंगे। बड़ा ब्रेक थ्रू है, बड़ी डेवलपमेंट है, अमेरिका का डिपार्चर है चौधरी साहब के पीछे से, और अब आपको और चीजें भी इसमें होती नजर आएंगी। अच्छा जी, अगली खबर पाकिस्तान के अंदर से रखते हैं। ख्वाजा मोहम्मद आसिफ साहब ने कहा है कि अमेरिका ने कुछ नहीं करना, जो करना है पाकिस्तान ने करना है। वज़ीर दिफा है पाकिस्तान, ऐसी कोई बात तो नहीं है। पाकिस्तान एक सॉवरन कंट्री है, पाकिस्तान ने जो करना है खुद करना है, अमेरिका डिक्टेट नहीं कर सकता। डिक्टेट का वर्ड उन्होंने नहीं कहा, उन्होंने कहा जो करना है पाकिस्तान ने करना है, अमेरिका ने कुछ नहीं करना। मतलब कि इधर ही होनी है जो बात होनी का, मैं नहीं बता सकता हमने क्या। लेकिन अब से चंद महीने पहले ख्वाजा साहब क्या कहते थे? इसमें कोई शक शुबा नहीं है कि इस वक्त तक अमेरिका जो है एक ऐसी वाहिद ताकत है जो हमारे लिए बहुत सी माशी मुश्किलात जो है वो जो है क्रिएट कर सकती है। अमेरिका जो है अगर जो है वो चाहे तो इस वक्त पाकिस्तान के लिए इतनी माशी जो है डिफिकल्टीज क्रिएट कर सकता है कि मैं समझता हूँ कि हो सकता है हम जो है जो हमारा ऑयल बिल जो है अदा करने के लिए हमारे पास पैसे न रहे। ये सारे वेंटिलेटर जो है ना ये लगे हुए हैं अमेरिका की मर्जी से लगे हुए हैं। अमेरिका चाहे तो ये सारे के सारे जो हमें जो इस वक्त ड्रिप्स लगी हुई है या वेंटिलेटर लगे हुए हैं सारे के सारे ऑफ हो जाते हैं। ये करना है वो पाकिस्तानी खुद फैसला करे। वो अमरीकी जो है ना वो फैसला नहीं करेंगे, या अफ्रीकी या अमरीकी या ब्रितानी। सर वेंटिलेटर कह चुके हैं आपके अमेरिका हमारा। सुन लिया आप। तो ख्वाजा वेंटिलेटर तब कहते थे कि अगर वेंटिलेटर उतर गया तो काम कहते हैं जो करना है हमने खुद करना। तो कोई बात नहीं, चूहा कई दफा ड्रामे गिर जा निकल आए, जो वो बातें करता है थोड़ी देर उसको रहने देते। उसके बाद आप जब वो अपनी असली हालत में आ जाता है फिर उससे पूछते हैं सब इमरान खान तो नहीं जो एब्सोल्युटली नॉट कैसे। बहरहाल चले, नकल करने की कोशिश तो ये करते हैं, तो ये पढ़े लिखे नहीं, ऊपर से कोशिश नहीं करते। अब ख्वाजा मोहम्मद आसिफ साहब जो है वो वहां पर सबको आ रहे हैं जो करना हमने करना। हालांकि छोड़ दें अमेरिका, हमें तो 20 लोग गार्डियन ने पूरी इन्फॉर्मेशन दी, पूरी के हिंदुस्तान पाकिस्तान आके 20 लोगों को गाड़ी पूरी बमा एड्रेस बमा ऑल तफसीलात हर चीज, और फिर राजनाथ ओपनली कहा तक हाँ किया और आइंदा भी करेंगे और घर में घुसकर मारेंगे। और उसके बाद आमिर सरफराज तांबा को घर में घुसकर 2 लोगों ने कत्ल कर दिया। उस पर हमारे वजीर दिफा ने ये नहीं कहा था कि जो करना है पाक, बल्कि पकौड़ों से रिलेटेड किया था। एन उसी दिन या उसके आगे भी एक पकौड़ा कितने ग्राम का होता है और कितना तेल पड़, ये इनकी टोटल औकात है। लेकिन अब जाहिर है ये पोजीशन और ले रहे हैं। बहरहाल जी, कल से परसों से जब से रिचर्ड ग्रैनल का ट्वीट हुआ है उसके बाद से हम जिन्स परस्त जो है वो मुसीबत, पूरी नून लीग जो है वो दुम पर खड़ी हो गई है और हम जिन्स परस्तों के खिलाफ पूरे का पूरा मामला गर्म कर, मतलब के फतवे लगना शुरू हो, उनको जो है बेचारों के ऊपर जो मामला है वो तंग करना शुरू कर दिया। पाकिस्तान में भी जाहिर हम जिन्स परस्त ख्वाजा सरा है या जो भी आपने कहना है, पूरे के पूरे टॉपिक का एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन बहरहाल नून लीग ने फतवे, कुरानी आयात, उलमा से मुतालबा, मतलब कि अब उन्होंने रिचर्ड के ऊपर, रिचर्ड ग्रैनल के ऊपर भी, वो मुसलमान नहीं है लेकिन इस्लाम का पूरा नफाज उसके ऊपर, इसलिए अब और दूसरा साथ साथ यहूदी जो टोला, यहूदी नेटवर्क, यहूदी साजिश, इसका बयानिया भी दोबारा से गर्म। अब नून लीग को भूल जाता है कि यहूदी एजेंट कहना तो आसान है, लेकिन फिर मौलाना अजमल कादरी ने अपनी जुबान से टेलीविजन पर आकर उन्हें नवाज शरीफ खुद इजराइल भेजा था और जाहिर है मुज़ाकरात मुलाकात करना और आगे बढ़ा। पुरानी बात हो रही, जब पहले नवाज वजीर आजम थे तो उन्होंने इजराइल मौलाना टेलीविजन पर बता चुके हैं। उसके बाद मरियम बीबी ने अपने ही वालिद के बारे में ट्वीट फौरन सहाफी ने किया था, वो अल नूरी था नाम, उन्होंने वो ट्वीट किया था जिसमें कहा था कि पाकिस्तान के एक हेड ऑफ स्टेट जो है इजराइल के काम कर रहे हैं, और मरियम ने बड़े शौक से उसे रीट्वीट किया ये सोच के इमरान खान के बारे में। उन्होंने दोबारा सहाफी ने कह दिया कि ये नवाज शरीफ के बारे में मेरा था। कोई बात, बाजी अक्सर बुरे काम पहले करेक्ट करने का लायक, कोई मसला नहीं, पढ़ी लिखी नहीं है, ज्यादा कोशिश भी नहीं कर, बस उन्हें यही लगता है कपड़े पहनता पढ़ा लिखा, तो वो इसी सिमत जो है वो चल पड़ी है। तो एक गर्म है जी बयानिया पूरे का नून लीग का इस टाइम मजहब पर, यहूदी एजेंट पर, ख्वाजा सराओं पर, इस टाइम जो है वो मुल्क की सलामती का मसला बना। अच्छा जी, आगे अगली खबर जो आपको देंगे, इन्होंने बंदा बड़ा जबरदस्त ढूंढा है, उमर चीमा साहब को इन्होंने ढूंढा है समझाने के लिए रिचर्ड ग्रैनल, पाकिस्तान मिलिट्री स्टेप बिहाफ। उमर चीमा साहब, अब उमर चीमा साहब कौन है? उमर चीमा साहब के साथ एक तो मैं पूरे दिल से, बगैर की मुनाफिकत, पूरे दिल से साथ खड़ा हूं, बगैर अल्लाह को हाजिर नाज़िर के। और वो कौन सी जगह है? जब इनको उठाया गया और इन पर पुलिस ने टॉर्चर, पुलिस कह दिया ISI ने टॉर्चर, इनको उठाया गया था, अगवा किया गया, यहाँ के बाल सारे के सारे वो शेव कर दिए गए थे, सर के आईब्रोज, इन पर शदीद तशद्दुद किया। उन्होंने कहा था कि मुझे ISI ने उठाया, और इन पर वो जो तशद्दुद है उस वक्त शायद जब उठाया गया हो तो मैं इतनी भरपूर आवाज में ना बोला, के अंदर भी नहीं होता था। तो बहरहाल मैं आज भरपूर आवाज से और पिछले कई सालों भरपूर आवाज उमर चीमा साहब के इस जो उनके साथ ट्रीट
कमिटमेंट था इस पर बगैर किसी इफ एंड बट के उनके साथ। लेकिन एक बड़ी हैरानी का काम है, मैंने वाहिद बंदा देखा है और भी हो सकते इस तरह की कैफियत के लोग, लेकिन ये साहब मैंने पहली दफा इन पर खुद तशद्दुद हुआ। ISI ने इनको उठाया बकौल, इन पर तशद्दुद किया और हम इनको सपोर्ट कर। इन्होंने फिर कोई मुझे एक बहुत ही मुस्तनद साहब जिन्होंने कहा कि वजारत दाखिला में कोई इंक्वायरी कमेटी रिपोर्ट हुई जिसमें इन्होंने कहा कि साथ जिनसी ज्यादती भी की गई उस सारे प्रोसेस के। उसके बाद इन्होंने पूरी दुनिया में अपनी ये दास्तान जो इंटरनेशनल जर्नलिस्ट ऑर्गेनाइज को भी उन सब ने इनके साथ अवार्ड इनको रिकॉग्नाइज किया। इस सब में मैं इनका बिल्कुल जिसके साथ भी रियासती इदारे तशद्दुद की जुबान इस्तेमाल किया, हाथ उठाए, वो कोई भी हो, आपका मुखालिफ हो या आपके साथ हो। यही मेरा फड्डा है पाकिस्तान के झूठे फेक लिबरल्स के साथ कि आपके पसंद का बंदा है उस पर तशद्दुद हुआ है तो विक्टिम है, आपके पसंद का बंदा नहीं उस पर तशद्दुद हुआ है तो वो विक्टिम है। तो उमर चीमा साहब के साथ अल्लाह को हाजिर नाज़िर जान के बगैर किसी मुनाफिकत मैं पूरी तरह से खड़ा हूं। लेकिन हैविंग सेड दैट, अगली बात जो मैं आपको बताऊंगा वो मैं तो हैरान होता हूं, आप या तो इनको कोई दिमागी तौर पर कुछ हो गया है क्योंकि सेन माइंड ऐसा नहीं। अब जिसके साथ भी ISI या रियासती इदारे तशद्दुद करती है उनका मजाक उड़ाता। मसलन मेरा इसने कई दफा मजाक उड़ाया ट्विटर के ऊपर, वो तुम्हें पता है जब तुम्हें मार पड़ी थी फिर तुम ठीक रहे थे। भाई मार पड़ी थी तो अब क्या ठीक रहना था? जब मेरे भाई आपको पड़ी या किसी और को पड़ी तो क्या उसमें ठीक रहना है? मतलब आपकी मैं यहाँ तस्वीरें दिखाऊं कि आपको मार पड़ी तो ये मेरी शर्मी होगी। मैं आपका मजाक उड़ाऊं तो ये मेरी मतलब मेरी आपका इसमें क्या जाए? आप तो विक्टिम थे, आपने तो अपनी सहाफत की, उस पर अगर आपने जहां झूठी सहाफत की, आप शायद पाकिस्तान के वाहिद साहब जिन्हें शायद मुझे नहीं पता और भी हो, लेकिन आपका तो पता है कि शायद 10 लाख रुपए झूठ बोलने पर अदालतें आपको तो आप सर्टिफाइड एक किस्म का झूठ बोलने वाले रिपोर्टेडली जो सोशल मीडिया कहता है। मैंने तो उस अदालत जो सामने आती है बातें जिनको आपने कभी मेरे सामने कम से कम मेरी नजर में नहीं है कि डिनाई किया, कोई ट्वीट ऐसा कि आपको 10 लाख का जुर्माना नहीं हुआ, तो आपके खिलाफ वो केस करते ना, आपको मारा, आपको तशद्दुद क्यों किया? और अगर आप पे तशद्दुद किया तो आप मुझे जितने मर्जी सियासी तौर पर सहाफती तौर पर बुरे लगे, मेरा ज़मीर कैसे इजाजत दे सकता है कि मैं आपका मजाक, लेकिन आप मेरा ही नहीं बाकी भी जो भी आपके काबू आता, या तो आप सैडिस्ट हो या आपको समझ नहीं आती आप ये क्या करें। बहरहाल अब इनको जनाब ये टास्क किया गया है कि आप समझाएं, तो इन्होंने बताने की कोशिश की है। वही इन्होंने यहूदी लॉबी का वर्ड या वो नहीं कहा इन्होंने, या कोई और ऐसे अल्फाज नहीं इस्तेमाल किए, लेकिन इन्होंने तालिबान लॉबी के साथ ये दूसरी तरफ रिचर्ड, यही है ना, पाकिस्तान के मौलवियों के सामने इमरान खान, रिचर्ड ग्रैनल और दूसरों के सामने इमरान खान तालिबान एक्सट्रीमिस्ट मुसलमान अल्लाह अकबर कह के आपके ऊपर जनाब धावा बोल देगा। तो ये मंजन बेचते हैं जहां पर जो बिकता है